हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, जिनके भी पार्टनर आपके सिवा उनके लाइफ में कोई और है, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और मैं पेरेंट्स या किसी और के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर किसी और से प्यार करते हैं और या तो आपसे पहले वो उनके साथ थे और फिर आप उनकी लाइफ में आए, या फिर आपके पास होते हुए उनके लाइफ में अगर कोई और आ गया, थर्ड पार्टी आ गई बेसिकली, तो वो थर्ड पार्टी के लिए वो क्या फीलिंग्स रखते हैं और आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, हम ये देखने की कोशिश करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो दिस इज़ अ थर्ड पार्टी अपडेट। चलिए देखते हैं कि इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। लास्ट में हम आपके लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। हैंग्ड मैन पहला ही कार्ड आया है, हैंग्ड मैन, पाइसिस, टावर, ओ माय गॉड, ये तो आपके लिए खुशखबरी है। द हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड बॉटम डेक में द वर्ल्ड है। ओके, तो थोड़ी मुश्किल सिचुएशंस है उन दोनों के बीच में इस वक्त। मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है ना, मुझे लगता है कि बहुत सारा झूठ, बहुत सारी चीज़ें या तो आपके पर्सन छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से, लाइक उस थर्ड पार्टी से, या तो वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कुछ छुपा रही है। तो यहाँ पे अनक्लैरिटी है दोनों के बीच में। एक झूठ बोलना एक दूसरे से या छुपाना चीज़ें, ये मुझे काफ़ी दिख रहा है। ठीक है, या तो शक हो सकता है एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ना काफ़ी टॉक्सिक सी एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस। दो यहाँ पे डेविल कार्ड नहीं है, फिर भी मुझे काफ़ी टॉक्सिसिटी हो गई है इन दोनों के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है। एक अनहेल्दी अटैचमेंट कह लो एक दूसरे से। ना तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए अच्छे हैं, ना तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए अच्छे हैं, लेकिन फिर भी रह रहे हैं एक साथ या फिर भी एक दूसरे से डील कर रहे हैं। बट सिचुएशंस बहुत ख़राब है गाइज। मेरे यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है कहीं पे, तो वो आवाज़ आएगी तो प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना। दूसरी चीज़ इन लोगों के बीच में ना, मुझे लगता है जो एक चीज़ इनको जोड़े रख रही है ना, वो है सेक्सुअल अट्रैक्शन। यस, आपको सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली मैं यही देख रही हूँ। एक दूसरे के लिए बहुत अनहेल्दी अटैचमेंट्स तो है ही इन दोनों में, बट रिश्ता सेक्सुअल नीड्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दूसरी चीज़ अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। मुझे आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी को लेकर ज़्यादा फिजिकल या सेक्सुअल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। मे बी थर्ड पार्टी बहुत ब्यूटीफुल है, उसका एक मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी हैज़ समथिंग मैजिकल इन हर। कुछ मैजिकल है उसमें, हर या हिम जो भी है थर्ड पार्टी, कुछ तो उसमें जादुई है जो इनको ना उसके तरफ खींचे रखता है। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी, मैं मतलब इन चीज़ों में पता नहीं, बिलीव आई एम वेरी, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसी चीज़ें होती है या नहीं, आई रियली डोंट नो। बट अगर अच्छी एनर्जीज़ होती है, गुड एनर्जीज़ होती है, गुड स्पिरिट होती है, तो एविल स्पिरिट्स या एविल एनर्जीज़ भी होती है। ठीक है, इसलिए मे बी ये जो पार्टनर है, थर्ड पार्टी है, इन्होंने मे बी कुछ स्पेल कास्टिंग या कुछ ऐसी चीज़ें करी आपके पार्टनर पे, जिसकी वजह से वो उनसे दूर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब सिचुएशंस इन दोनों के बीच में ऐसी हो गई है कि दोनों ही रहना नहीं चाहते, दोनों के लिए टॉक्सिक हो गई है सिचुएशन। ठीक है, बट एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ही ऐसा पॉइंट है इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को जोड़े रखता है। दूसरी चीज़ ना, मुझे सडन कुछ बहुत ख़राब सिचुएशंस आने लगी इन दोनों में, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत झगड़े, फसाद, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झूठ बोलना, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है इन लोगों में फ़िलहाल। एंड एक अटकी हुई सी सिचुएशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा अटका हुआ सा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है जैसे वो अटक चुके हैं, वो अब उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना वो यहाँ जा पा रहे ना तो वहाँ जा पा रहे हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, मे बी वो लॉन्ग डिस्टेंस में है। मे बी आपके पार्टनर
कहीं और रहते और वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं और रहती है, या फिर अभी फ़िलहाल उन दोनों में एक फ़िज़िकल डिस्टेंस हो गया है, मे बी थर्ड पार्टी कहीं चली गई है जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये मेजर एनर्जीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिचुएशंस बहुत ही ख़राब लग रहा है मुझे इन लोगों के बीच में, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता दोनों भी हैप्पी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्ड आपके लिए भी निकालते हैं, आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर है उनको लेकर उनके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं। ओह माय गॉड, द लवर्स, जेमिनी। देखिए पर्सन चाहे किसी के भी पास हो इस वक्त या किसी से भी बात कर रहे हो, जो सच्चा प्यार है उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन है, उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के मन में प्यार नहीं है, बट आपके लिए इस पर्सन के मन में सच्चा प्यार है, दिल से प्यार करते हैं आपसे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, एंड एक बहुत प्योर है, प्योर कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कोई लस्ट नहीं है, कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, आप दोनों का काफ़ी प्यार करते हैं आपके पार्टनर, भले ही वो अटक गए हो इस अनहेल्दी अटैचमेंट में। किसी किसी के लिए जैसे मैंने बोला, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है ना, हो सकता है कि ये पार्टनर पे ब्लैक मैजिक करा गया हो आपके पार्टनर पे, ठीक है। इस वजह से भी वो उनको जल्दी से छोड़ नहीं पाते, बट अब डोंट वरी, अभी क्योंकि थर्ड पार्टी कोई नहीं इच्छा आपके पार्टनर के साथ रहने की, तो वो आगे मुझे नहीं लगता उस जो भी वो मैजिक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उनको अपने लाइफ में रखने के लिए वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे होता है, आखिर प्यार की जीत होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन कितने टाइम तक रहेगा, राइट। आपके लिए पर्सन कोई डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं और किसी मेजर डिसीजन को देंगे ये आपको, जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। डोंट वरी, मुझे तो इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये पर्सन आपको ही चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए इनके क्या फीलिंग्स है, और देखते हैं। नीचे एक कार्ड गिर गया, उसको ले लेते हैं पहले। थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, कॉम्प्रोमाइज, फ्रेंडलीनेस, फाइटिंग, ऐसे ही होना चाहिए, अबंडेंस, एंड लास्ट है कंट्रोल, ओके। यस, ये चीज़ें तो मुझे दिख रही है यहाँ पे। देखिए मुझे लगता है जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इसलिए रह रहे हैं, मे बी थर्ड पार्टी काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी मैनिपुलेटिव है, ठीक है। मे बी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करती है, गलत इन्फ्लुएंस करती है, या जैसे मैंने कहा मे बी कुछ स्पेल वर्क या कुछ मैजिक किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतना कुछ सह रहे हैं फिर भी उनके साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी कंट्रोल के नीचे है उनके, थर्ड पार्टी के, जिसकी वजह से सिचुएशंस उनके हाथ में फ़िलहाल नहीं है। दूसरी चीज़ मे बी ये जो रिश्ता है इन दोनों का, ये काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड रिश्ता है, ठीक है। और मुझे लगता है जो भी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं उसमें उन लोगों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे टावर मोमेंट आते हुए दिख रहा है जहाँ पे सिचुएशंस एंड हो जाएगी कम्प्लीटली, ओके। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, वो मुझे लगता है या तो पैसे देख के बनाया गया है, या तो ब्यूटी देख के बनाया गया है, या तो सेक्सुअल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाया गया है। और जब रिश्ते बाहरी चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं बजाय के अंदरूनी चीज़ों के लिए, तो वो रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। आपके लिए देखा कितना प्योर कार्ड आया है इस पर्सन के, आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपका जो रिश्ता है वो कितना प्योर है, राइट। कृष्ण राधा जैसे आप दोनों का रिश्ता है, बट यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए जो आया है वो उनके साथ वो उनका पैसा देखकर में भी रह रहे हैं, उनकी ब्यूटी देखकर रह रहे हैं, तो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से। मुझे ये भी लगता है इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, अभी भी इन दोनों में झगड़े चल रहे हैं, यू नो। ये जो बंदी है या बंदा है जिनके साथ आपके पार्टनर जिनके पीछे पागल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनसे बहुत लड़ाई झगड़े करता है, एंड बहुत इन लोगों में डिफरेंसेस होते हैं। कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब इन दोनों में झगड़े नहीं होते, क्योंकि इन दोनों के जो रिश्ता बना है उसका नींव ही गलत है, वो गलत चीज़ों को देखकर बनाया गया है। एंड मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए मे बी ये जो थर्ड पार्टी है ये उनकी फ्रेंड थी, ठीक है, या कोई कॉमन फ्रेंड थी किसी की, या आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, मे बी उनकी पार्टनर बन गई है,
ठीक है, किसी किसी के केस में, नॉट फॉर एवरीवन, बट आई थिंक बिल्कुल भी ये रिश्ता ना एक सच्चाई पे बना हुआ रिश्ता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है। आपके लिए देख लेते हैं, आपके पर्सन जो हमारे व्यूअर है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। हमारे जो व्यूअर है वो उनके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं उनके लिए। 2 कार्ड्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये गाइडेंस देखिए, या तो आपके पार्टनर को डिवाइन गाइडेंस मिल रही है सोर्स से, ठीक है, डिवाइन पावर से गाइडेंस मिल रही है कि वो आपकी तरफ आए, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्योर है, बहुत दिल से बनाया गया है, और उनको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है किसी किसी के लिए मे बी ये किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, या किसी के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप में भी किसी की गाइडेंस ले रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ना आपको अपना सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। ये मानते हैं कि मतलब जो आप में मिला है ना इस पर्सन को, सादगी, सच्चा प्यार और एक ट्रू बॉन्ड, एक फीलिंग से भरा हुआ रिश्ता, मे बी आप इनको बहुत सपोर्ट किया करते थे, बहुत सही रास्ता दिखाया करते थे, वो सब उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे सब ऊपरी चीज़ें हैं, दिखावे की ज़िंदगी। बट आपके पास क्या है? आपके पास है पेशेंस। वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, ठीक है। अभी आपकी फ्री विल है, क्योंकि आप जानते हो ना अपने लेवल पे कि इस पर्सन ने आपको कितना परेशान किया है, कितना दुख दिया है, तो आपका डिसीजन है एंड में। मैं बस आपको ये कन्वे कर रही हूँ कि आपके पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं आपको। वो मुझे लगता है आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आई है कि आपको वेट करना है इस पर्सन का, पेशेंस रखना है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक ये ऊपरी चीज़ें नहीं टिकेगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर के थर्ड पार्टी को लेकर उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ क्लियर करें। थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है उनकी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, एस ऑफ कप्स। ओके, देखिए मैं आपको सीधी तौर पे बताऊं तो यहाँ पे पहले साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैगिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिकली कैप्रिकॉर्न एनर्जी और बॉटम में 2 ऑफ कप्स है। देखिए इन दोनों में रोमांटिक फीलिंग्स तो है एक दूसरे को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है। और या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई फ़ायदा हो थर्ड पार्टी से, मे बी वो पैसे वाली है या पैसे वाला है, वो पैसे प्रोवाइड करता है, आपके पास में भी पैसे नहीं हैं, तो वो देखकर वो उनके पीछे पड़ गए हैं, उनकी ब्यूटी देखकर। मे बी एक जगह पे काम करते थे या फ्रेंड्स थे और वो उनको उनके लिए अट्रैक्शन फील होने लगा आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, उनके साथ वो गए तो थे स्टेबिलिटी के लिए, शादी तक के बारे में सोच रहे थे, उनको लगता था कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, ये पर्सन जो है, ये जो थर्ड पार्टी है। मतलब आपको खोकर उनको तब कोई एहसास नहीं हो रहा था कि कुछ मैंने खो दिया है। थर्ड पार्टी उनको लग रहा था कि आपसे कई गुना बेहतर है हर मामले में, लेकिन अब उनको रियलाइज़ होगा धीरे धीरे कि ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। भले ही ये उसके साथ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी है, बट वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। वो अभी भी कंफ्यूज्ड है थर्ड पार्टी को लेकर, क्लैरिटी उनके मन में नहीं है। उनको लग काफ़ी ज़्यादा रहे थे, एक्सपेक्टेशंस उन्होंने काफ़ी बना रखी थी इस रिश्ते से, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। हो सकता है थर्ड पार्टी से कोई फ़ायदा था आपके पार्टनर को, पैसे प्रोवाइड करते थे या कुछ जॉब दिलाने वाले थे या कुछ बिजनेस करने वाले थे उनके साथ, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर वहाँ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। या वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, जो भी बंदी है या बंदा है जो भी है, मे बी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, उनकी इंडिपेंडेंस पर्सनालिटी देखकर प्रभावित हो गए आपके पार्टनर। तो ये एक सिचुएशन है। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन और मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के स्टेटस या स्टैंडर्ड्स सेम है, सेम कास्ट के है या बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड स्टैंडर्ड्स सेम है, इसलिए भी वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है। उनको लगा कि घर वाले इजीली मान जाएंगे, बट चीज़ें ना उतनी लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रही है इन दोनों के बीच में, क्योंकि कन्फ्यूजन अभी भी क्लियरली दिख रहा है।
कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, और ये कंफ्यूजन उनको थर्ड पार्टी को लेकर तो है ही, लेकिन थर्ड पार्टी और आपके बीच में भी कंफ्यूजन है इनको। मुझे ये भी लगता है ये रिश्ता बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि फाइटिंग के नीचे ही एक आ रहा है डेथ। तो इन दोनों के झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि ये लोग नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के साथ। कई लोगों के लिए तो मुझे लगता है और 6 मंथ्स आपको इस थर्ड पार्टी को झेलना पड़ेगा। किसी किसी के लिए 6 हफ्ते ही बहुत हो जाएंगे इनका ब्रेकअप होने के लिए, किसी किसी के लिए 3 महीने या 3 हफ्ते, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आखिर तक लेकिन ट्राई करेंगे थर्ड पार्टी को कि वो उनकी वैल्यू समझे, या लेकिन क्या है ना, आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगेगा एक समय पे कि उनको बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो गया है रिश्ता, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पीछे पीछे भागना पड़ता है, ठीक है। मे बी वो उनसे कहेंगे लेट्स बी फ्रेंड्स, और वो आपके पास आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हो थर्ड पार्टी के लिए मुझे लगता कि वो सारी चीज़ें फील कर पा रहे हैं जो आपके लिए फील करते हैं। जो प्योरिटी और जो इंटेंशंस आपके साथ है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ इनके नहीं है, ठीक है। चलिए आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं इस वक्त, आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। थोड़े 3-4 कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, जितना मुझे इंट्यूटिवली लगेगा निकालने चाहिए। 1 2 3 और 4। ओके चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एम्परर है एरीज, 6 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड बॉटम में पेज ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है आपके पर्सन को ना बहुत रिग्रेट होने वाला है, बहुत रिग्रेट हो भी रहा है, आपको दुख देने का, आपको चीट करने का पछतावा हो रहा है, लेकिन अब वो अपनी ईगो में फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए दुख दिया, उन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको परेशान किया, तो अब किस मुंह से आए, राइट। तो उनका ईगो भी उनको अलाउ नहीं कर रहा है। आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से ढीठ है, इनको अपनी गलतियाँ समझ तो आ जाती है, लेकिन उसको मानना इनको छोटे, लाइक उनको लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा अगर मैं अपनी गलतियों को मानूंगा या सॉरी बोलूँगा, तो ये जल्दी झुकते नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपके पास आने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ जो उन्हें एक स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी और सारी चीज़ें, सिक्योरिटी जो फील होती है ना, वो उनको कहीं फील नहीं होगी, और अभी भी वो रो रहे हैं आपके बिना दिल ही दिल में। ऊपर से भले ही ना रोते हो, अंदर उनको डेफिनेटली रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यू नो क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, खुद ही उस दूध को गिरा देना और वो दूध गिर गया है उसके ऊपर रोना, ये उनकी अभी हालत हो गई है। एंड मुझे लगता है ये पर्सन बट आपको लेकर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है कि इतना सब करने के बाद भी अगर वो आ गए तो आप तुरंत मान जाओगे, ठीक है। तो आपको ये गलतफहमी उनकी दूर करनी है। आप समझदार को इशारा ही काफ़ी आपको समझ गया है मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इतने जल्दी भी बख्शिए मत, अगर इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है तो इतने जल्दी भी इनको आपको गिव अप लाइक चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि आने तो वाले हैं आपके पास। मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक बहुत कीमती, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती पर्सन गवा दिया, एक एक हीरे को गवा दिया पत्थर के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है ये आप पे उल्टा इल्ज़ाम डाल के आपको गिल्टी फील कराने की किसी बात को लेकर कोशिश कर सकते हैं, तो उससे बचिए। एंड ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकालते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा बचिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये किसी और के साथ है तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अभी तो नहीं करना चाहिए। अगर उनको थर्ड पार्टी चाहिए थी और अभी उनको थर्ड पार्टी मिल गई है तो वहीं रहे ना, क्यों आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे, क्यों आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। बट वो मुझे लगता है कि अभी भी आपके लाइफ में ना रहते हुए आप पे हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना होने दे। एंड इंटरेस्टेड तो है, इनका प्यार आपके लिए है, ट्रू लव तो आपसे ही करते हैं। सो या चलिए आपके लिए थोड़ा सा लव मैसेजेस देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेजेस, हैंड रिटन लव मैसेजेस है ये मेरे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला मैसेज है मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो ये पर्सन तैयार तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने जल्दी आएंगे। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है।
मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो तो परेशानी दिख ही रही है हमें। वक्त सब ठीक कर देगा। सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। यस, ये मिस तो करते हैं आपको, ये चीज़ तो है। ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है। थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स भी मैं देखना चाहती हूँ इसके बाद कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। आपके लिए थोड़ी एडवाइस निकालेंगे। कुछ गलतियाँ तुम्हारी भी थी तो उनको लगता है आपकी भी गलतियाँ थी। अब मुझे नहीं पता आपकी गलतियाँ थी या नहीं। पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे। और नीचे भी एक मैसेज आया है, काश हम दोनों इस तरह नहीं दूर होते। तो ये उनकी गलती है, उन्होंने ही आपको दूर करा, आपने तो नहीं कहा उनसे। चलिए, आप ये आपके थोड़े से ना, मुझे ये देखनी है, फीलिंग्स देखनी है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। कार्ड्स यूज़ करेंगे। लेट्स यूज़ दिस डेक। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। ओके, आप फील कर रहे हो द हायरोफेंट। तो आप चाहते हो वो चुनाव करे, वो समझे कि क्या उन्होंने खोया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप वेट कर रहे हो बहुत पेशेंटली कि इस पर्सन को अपने किए के पछतावा हो, वो अपने किए को समझे कि उन्होंने क्या गलत किया है। और अभी उन्होंने आपके प्यार को इतना प्यार करने के बावजूद अगर वो समझ नहीं पाए तो आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से या तो चाहते हो कमिटमेंट या तो कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि मे बी आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर ये पर्सन अभी ऐसा कर सकता है तो आगे भी कर सकता है। ठीक है, यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो क्योंकि आपको चूज़ नहीं किया इन्होंने, आप थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो डोंट वरी, कुछ समय के लिए ही है। इन लोगों के बीच का सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो आप हर्ट हो, लेकिन किसी किसी के लिए मुझे लगता है आपकी शादी फिक्स हो रही है कहीं और। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इनको भूल गए, आप भी प्यार करते हो, लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन ना, शो मस्ट गो ऑन। तो इससे ये इसी तरह से आप भी अपने लाइफ में धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी, अपना करियर संभाल रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स। बट याद अभी भी कर रहे हो, इस पर्सन का वेट कर रहे हो, इनकी कॉल का, टेक्स्ट का, इनके आने का। पिछले 3 महीने से कई लोग दूर है एक दूसरे से, 3 या 6 महीने हो गए होंगे आप दूर हो एक दूसरे से, और तब से ही आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। और आखिरी कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आप अपने स्टेबिलिटी पे अभी ध्यान दे रहे हो। मुझे नहीं लगता आप इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, आपने छोड़ दिया है हालातों पे। आप अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर अभी भी इनसे कनेक्ट करने की इच्छा डेफिनेटली है। सी, प्यार करते हो आप बहुत ज़्यादा, और इनसे, आपसे ज़्यादा तो कोई भी इनसे प्यार नहीं कर सकता। किसी किसी के लिए मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, और आप किसी और से जगह से इनको देखते हो। सो आपने अपने फीलिंग्स अंदर दबा रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता है, आप परेशान डेफिनेटली हो। चलिए, आपके लिए थोड़ा एडवाइस देखते हैं। यहाँ पे कार्ड्स उल्टे पुल्टे है, उसको सीधा कर लेती हूँ पहले। ओके, चलिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, इस सिचुएशन में क्या मिलेगा आपको। देखिए, जो है जैसा है मैं बताऊंगी। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको अगर लगता है ये पर्सन इम्पॉसिबल है कि आपके पास वापस आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे या इस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, तो आपको याद रखना है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होती है। सरेंडर करें डिवाइन में। आपको कहा जा रहा है सीधे सीधे तौर पे कि डिवाइन एनर्जी, डिवाइन के पास सरेंडर कर दे अपनी सिचुएशन। एंड पास्ट सिचुएशन जो भी आप दोनों में हुए हैं उसकी वजह से अपने आप को रोक के मत रखिए। चाहे फिर ये पर्सन आने के बाद आप ये अप्लाई करें कि पास्ट में इस पर्सन ने जो किया उस पर डिपेंड करके कोई डिसीजंस ना ले, या आप उसके वजह से रिश्ते में आगे बढ़ने से खुद को ना रोके। ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग। डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे आपके पास, डोंट वरी। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक एक दिन काटना, और मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें, बट अपना ख्याल रखिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हैं लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।